अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने घर के यूपीएस के साथ सोलर सिस्टम को किस तरह अटैच कर सकते हैं। कि अगर आपके घर में पहले से ही एक यूपीएस लगा हुआ है, बेहतर काम कर रहा है, चाहे जितनी मर्ज़ी बैटरीज़ के ऊपर काम कर रहा है, तो आप उसके ऊपर सोलर सिस्टम को साथ में कैसे लगाएंगे ताकि सुबह के वक्त आपका सोलर सिस्टम भी आपकी बैटरी को चार्ज करता रहे और चाहे वापडा हो ना हो आपको बैकअप मिलता रहे। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूँ, क्लियर कर दूँ कि सोलर सिस्टम का काम आपकी लाइट्स चलाना या फ्रिजें वगैरह एसी वगैरह चलाना नहीं है। उसका बेसिकली सिर्फ एक ही काम होता है कि उसने बैटरीज़ को चार्ज करना है। उसने डीसी वोल्ट देने हैं जो कि चार्ज कंट्रोलर से कंट्रोल होकर आपकी बैटरी को मिलेंगे 12 वोल्ट, तो आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। आपकी बैटरी चार्ज होगी तो आपका यूपीएस आपको लोड की सूरत में आगे बल्ब वगैरह फ्रीज़र वगैरह जो कुछ भी चलाना चाहते हैं वो चलाएगा। यहाँ पर बेसिकली मैं इसलिए ये बात को कर रहा हूँ कि जब से मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं कि हर बंदा ही ये पूछता है, ज़्यादातर अक्सरियत 90% लोग एसी के बारे में पूछते हैं कि भाई एसी चल जाएगा, इससे एसी चल जाएगा। और मेरे भाई, जब आपका घर का फ़ैन वगैरह 3 से 4 फ़ैन चल जाते हैं और लाइट्स वगैरह चल जाती हैं, तो आप एसी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि एसी चलाना है, एसी चलाना है। फिर कहते हैं रात को 24 घंटे ही हमें उसका बैकअप मिले और हम सिस्टम भी छोटा सा लगाएं। तो फिर भाई ऐसे नहीं होता कि जब आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता है। सियाने कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है, वो हिसाब है। तो आप जितने पैसे लगाएंगे उसी हिसाब से आपको उसका बैकअप मिलेगा। अगर आप समझते हैं कि आप 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये लगाकर बड़ा एसी, बड़ी फ्रीजें और इस तरह का और भी चीज़ें चला लें, तो वो तो नामुमकिन होता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी था, क्योंकि लास्ट 2 से 3 दिनों में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे दोस्त यही पूछ रहे थे कि एसी चल जाएगा, इससे एसी चल जाएगा। तो चले, हम टॉपिक कहीं और चला गया, हम इसके बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे घर में ये एक यूपीएस लगा हुआ है। ये फ़र्ज़ी तौर पर मैं आपको समझाने के लिए सोलर सिस्टम को मैंने सेपरेट कर दिया और बैटरीज़ को मैंने सेपरेट कर दिया। ये मेरे पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है, सोलर सिस्टम कह रहा हूँ, यूपीएस लगा हुआ है। तो ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने इसके साथ अटैच करना है सोलर सिस्टम को। उस केस में हम क्या करेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो मेन काम है आपका, वो आपने करना ये है कि घर के ऊपर लाकर पैनल लगाने हैं, ठीक है। ज़रा मैं इनको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। घर के ऊपर लाकर आपने सोलर प्लेट्स लगानी है, ठीक है। पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि उनकी जो वायरिंग है, तो वायरिंग का मैंने पहले भी तरीकाकार बता चुका हूँ कि आप 3/3 को यूज़ करें, 3 प्लेट्स को एक। अगर 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट के सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि अगर आप 12 वोल्ट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो 3/3 की एक वायर लेके आएँ। मसलन कि 3 प्लेट्स के ऊपर एक वायर, 3 प्लेट्स के ऊपर एक वायर। ये 30 एम्पेयर के 2 चार्ज कंट्रोलर ले आएँ, इनको लाकर लगाएं। तरीकाकार सारा मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, फिर लोग पूछते हैं, मगर फिर दोबारा से बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। वही तरीकाकार है, पहले सोलर की तारें लगती हैं, बाद में बैटरीज़ की, उसके बाद लोड की। लोड को तो आप भूल ही जाए ना, इसको कट कर दें। अगर आपने यूपीएस के साथ अटैच करना है, इसको कट कर दें, एक हिसाब से इसको कट कर दें। पहले सोलर की, बाद में बैटरी की। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान से लगाना, नहीं तो चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये फ़र्ज़ी तौर पर आप ये समझ लें कि मैंने अभी ये वायरिंग इंस्टॉल की है। ये एक के साथ इसको लगा दिया, ये सोलर, ये 2 बैटरीज़, ये सोलर, ये 2 बैटरीज़। अब मेरे पास ये 2 तारें बचती हैं बैटरीज़ के साथ लगाने के लिए, ये 2 तारें बचती हैं बैटरीज़ के साथ लगाने के लिए, ठीक है। ये सोलर जब ऊपर, अभी तो रात का टाइम है, जब सुबह होगी तो सोलर ऑन होगा, सोलर प्लेटें वोल्ट देना शुरू हो जाएंगी, तब ये चार्जिंग करेंगी, अभी नहीं करेंगी। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले करना ये है कि ये जो पॉजिटिव वायर है, इसको मैंने ध्यान के साथ बैटरी के पॉजिटिव के ऊपर लगा देना है। सीधा कंट्रोलर से जो आ रही है, इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाना है। नेगेटिव पॉजिटिव को गलत नहीं लगाना। ये पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये मेरी उधर कंट्रोलर से पॉजिटिव आ रही है, इसको मैंने लगा दिया, ठीक है। अब जो नेगेटिव बचती है, मेरे पास ये नेगेटिव है, उसको मैं बैटरी के नेगेटिव तार के साथ लगा देता हूँ, टर्मिनल के साथ, ठीक है। ये मैंने नेगेटिव के साथ लगा दी। सिंपल तरीकाकार है,
आपने जितने भी चार्ज कंट्रोलर लगाने हैं उनके साथ यही तरीकाकार करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दूसरा चार्ज कंट्रोलर भी साथ में लगाना है, फिर यही तरीकाकार करूँगा। पॉजिटिव वायर को मैं पॉजिटिव में लगा दूँगा और नेगेटिव वायर को मैं नेगेटिव के साथ लगा दूँगा। ठीक है, अभी मैं लगाता हूँ इसको, आपको दोबारा से दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्शंस को लगा लिया है, चार्ज कंट्रोलर ऑन हो गए हैं, आपके सामने वोल्ट शो कर रहे हैं। इस ब्रेकर बॉक्स को लगाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि कभी कभी सोलर की प्लेट्स को ऑफ़ करना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब भी आपने बैटरीज़ को उतारना है, लगाना है, इंक्रीज़ करना है, कनेक्शन चेंज करने हैं, सबसे पहले आपका सोलर डिस्कनेक्ट होना चाहिए, सोलर की मेन वायर डिस्कनेक्ट होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप बैटरी को डायरेक्ट उतार देते हैं ना, तो जो प्लेट से वोल्ट आ रहे होते हैं वो 18 से 20 होते हैं, तो डायरेक्ट वो लोड की तरफ जाते हैं और आपका कंट्रोलर ख़राब हो जाता है, या जो कि आगे जो चीज़ें लगी होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, अब हमने ये वायर्स लगा ली हैं। ठीक है, ये देखें, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये इधर पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। मैंने इन दोनों बैटरीज़ को पैरेलल में जोड़ा है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई है पैरेलल की, कि पैरेलल में कैसे लगाना है, सीरीज़ में कैसे लगाना है। तो ये 2 वायर्स यूपीएस की हैं। ठीक है, ये बैटरीज़ को पैरेलल में जोड़कर आपने जितने भी चार्ज कंट्रोलर, ये 2 लगे हैं, साथ में 4 और चाहे लगा लें, तरीकाकार यही होगा। चार्ज कंट्रोलर की जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिला देना है। ठीक है, अगर आप प्लेट्स इंक्रीज़ करेंगे, चार्ज कंट्रोलर इंक्रीज़ करेंगे, तो आप बैटरी जो है ना वो आपकी वो जल्दी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, उनका ये फ़ायदा होता है। अभी ऊपर 6 प्लेट्स लगी हुई हैं, 3+3 की, 3 एक पे हैं, 3 एक पे हैं। ठीक है, इनको मैंने सीधा लाकर इनमें लगा दिया है। तो जब सुबह होती है तो ये चार्ज करना शुरू कर देती हैं, बैटरी चाहे जितनी भी लो हुई हो। तो मैं यूपीएस को यहाँ से ऑन करता हूँ सुबह को, और ये मेरा लोड तकरीबन रात 12 बजे तक या 11 बजे तक चलता रहता है। सुबह के टाइम एक फ़ैन चलाता हूँ, सारे घर की लाइट्स ऑन रहती हैं, और जब 5 से 6 बजते हैं फिर मैं फ़ैन को बंद कर देता हूँ और लाइट्स ऑन रहने देता हूँ, वो फिर 11 बजे तक चलती हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों के ज़हन में भी सवाल होते हैं कि यार आप बता दें कि कितना बैकअप है, कितना टाइम देती है ये। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। ये स्पेशली मुझे दोस्तों ने कहा था कि यार प्लीज़ आप हमें बताएं कि हमारे घर में सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, यूपीएस लगा हुआ है, सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात आपको और बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया कि सोलर का काम जो है वो बैटरीज़ को चार्ज करना, बैटरी को आगे इन्वर्टर ने देनी होती है आउटपुट। अब कई दोस्त कहते हैं कि यार आप हाइब्रिड इन्वर्टर क्यों नहीं यूज़ करते, उसके डायरेक्ट ये कंट्रोलर नहीं लगाने पड़ते, सीधा उसके यूपीएस के अंदर वायर्स लगती हैं। तो मेरी भाई वो भी मिलते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है पैसे लगते हैं चीज़ के। तो जो दोस्त वो लेना चाहता है वो ले लें, उनको चार्ज कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट सोलर के अंदर वायर्स लगाएं, क्योंकि उसमें MPPT वो कंट्रोलर होता है, वो अच्छा कंट्रोलर है, उसकी प्राइस भी फिर ज़्यादा है। तो बात यह है कि जिनके घर में तो ये पुराने लगे हुए हैं वो दोस्त क्या करें। बात तो ये है ना कि वो फिर इसको उतार के फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है महंगी आइटम है, तो इसको कैसे भी फेंके। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनके घर में पहले से ही सादा यूपीएस लगा हुआ है, वो कैसे अपने इसको सिस्टम को सोलर को लगाएं। ये स्पेशली वीडियो उनके लिए थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस सारी वीडियो की समझ आ गई है कि कैसे लगाना है। अब मुझे उम्मीद है कि आप खुद से लगा सकते हैं। सेकंड ये है कि यार सारा सिस्टम खुद लगाया करें, किसी कारीगर वगैरह से ना लगवाया करें। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बनो, हर बंदा ही कारीगर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में। तो खुद से काम किया करो, कोई बात नहीं, पूछने में कोई हर्ज नहीं। अपने दोस्तों से मशवरा किया करो, हमारे साथ मशवरा किया करो, मेरे साथ मशवरा किया करो, मशवरा करके काम किया करो। ज़रूरी कारीगर को 3 से 4 हज़ार रुपया देना होता है इस सारे सिस्टम की इंस्टॉलेशन का, खुद से करो। ये कौन सा इतना बड़ा सिस्टम है, सीधा सीधा तारे लगानी है। और लास्ट पर मुझे एक और बात करनी थी आपसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ पर आपको पता फिर चाहने वाले हों वहाँ पर फिर वैरी भी होते हैं। तो कई दोस्त जो है ना वीडियो के ऊपर नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा यार प्लीज़ किसी की तज़लील ना किया करे, अल्लाह बहुत नाराज़ होता है। यकीन माने मैं आपसे इस चीज़ के पैसे नहीं ले रहा कि यार मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ मुझे पैसे दो। एक तो होता है ना, अगर आप मुझे पैसे देते हैं तो आपका हक़ बनता है मुझे डांटना या बुरा भला कहना। तो प्लीज़ जब आप मुझे पैसे नहीं ना देते तो फिर आप मुझे इस तरह डांटा भी ना करें, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं वैसे भी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए।
तो कुछ दोस्त बुरी बात है ये यार, ये जो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मैं खुद से अपनी जेब खर्च से अल्हम्दुलिल्लाह लोड करवाता हूँ और मैं डाटा पैकेज के ऊपर ये सारी वीडियोस बनाता हूँ, कंप्रेस करके अपलोड करता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं यार आपकी वीडियो का रिज़ल्ट नहीं होता, तो भाई रिज़ल्ट कहाँ पे हो, जब 1 GB नेट हो और वीडियो 1 GB से ऊपर हो तो फिर कैसे हम उसको अपलोड करेंगे, आप तो समझ सकते हैं। ये वो नहीं समझ सकते जिनके पास PTCL का नेट है। तो उम्मीद है मैं इसी महीने के अंदर अंदर PTCL का नेट लगवा लूँगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको हाई रेजोल्यूशन में वीडियोस मिलेंगी। दोस्तों बातें काफ़ी ज़्यादा होगी, अगर कोई बात मेरे आपके दिल को लगी है, आपको बुरी लगी है, तो माज़रत के साथ मुझे माफ़ कर देना और अपनी दुआओं में याद रखना और हौसला अफजाई करते रहा करें। इंशाल्लाह आपके पास मैं इस जैसी हज़ारों वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।